एवरीवन, वेलकम टू इकरास बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स। क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको COPD भी बोलते हैं या फिर COLD भी बोलते हैं, मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। यहाँ पे पल्मोनरी की जगह लंग्स डिजीज भी बोलते हैं, लंग्स डिजीज। ये दोनों नाम से पूछा जाता है, कहीं COPD भी बोला जाता है और COLD भी बोला जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो अगर इसके जगह पे COLD लिख दिया तो दोनों एक ही चीज है। स्टार्ट करते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता क्या है? यहाँ पे ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज होते हैं जो एयर फ्लोज को रोकते हैं, मीन्स ब्लॉक करते हैं। एयर फ्लोज को ब्लॉक करते हैं, इस वजह से हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है। इसको हम बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ का जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज करता है और एयर फ्लो में प्रॉब्लम होता है। इस वजह से हम सांस हम नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होता है। फिगर के थ्रू अगर हम समझे तो ये क्या है, ये है ब्रोंकियल ट्यूब। ब्रोंकियल ट्यूब, इसमें होता क्या है, यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है तो म्यूकस का सीक्रेशन ज्यादा होने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है। उसका वर्क क्या होता है, उसका मेन फंक्शन है कि वो म्यूकस को रिमूव करता है। लेकिन जब सीलिया यहाँ का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे म्यूकस को रिमूव नहीं करता है, इसलिए म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ का सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पे एयर फ्लो में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगता है। ये था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस था, इसमें क्या हो रहा है। अब सेकेंड अगर हम बात करें तो क्या है, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा इज कॉज्ड बाय द डैमेजिंग ऑफ द एयर सैक इन द लंग्स। हमारे लंग्स में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक्स को हम और क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। एल्वोलाई जो होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो उसमें इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, वो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एल्वोलाई में जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज होता है और जब हम उसको एक्सहेल करते हैं, मीन्स निकालते हैं एयर को, तो वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। एकदम ये एग्जांपल अगर हम ले लें तो बलून का अगर एग्जांपल लें तो एकदम सेम वही चीज़ है। अगर बलून में हम एयर फिल करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है और जब उस एयर को अगर हम निकाल देते हैं तो वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इसमें होता क्या है, ये है हमारा एल्वोलाई। ठीक है, ये जो एल्वोलाई है, एयर सैक है, इसमें इलास्टिसिटी क्या होता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी जो होता है वो रिमूव हो जाता है। इलास्टिसिटी रिमूव होता है। जब इलास्टिसिटी रिमूव होता है तो यहाँ पे जो गैसेस, एल्वोलाई से ही गैसेस एक्सचेंज हो रही थी, एल्वोलाई से ही ऑक्सीजन ब्लड के पिलरी में जा रहा था। ये हमने पहले और लेक्चर्स में डिस्कस किया है पिछले वाले। तो ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिमूव कर रहा था। फिर ये ब्रोंकियल ट्यूब में, फिर ब्रोंकियल से ब्रोंकाई में, फिर ट्रेकिया और माउथ, फिर नोज से ये बाहर निकल रहा था। तो जब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी गैसेस एक्सचेंज, मतलब उसका जितना नीड होता है उतना ये गैसेस एक्सचेंज नहीं होता और दिन पे दिन ये क्या होता है, ये क्रोनिक डिजीज है ना। ये क्रोनिक डिजीज एक तो होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट क्या होता है, एक्यूट मीन्स अगर मान लीजिए हमें सर्दी खांसी हुआ है, ठीक है, आज हमें सर्दी खांसी हुआ है और 2-3 दिन बाद क्या होता है, वो सही हो जाता है, मीन्स ये कम टाइम ले रहा है, तो वो हो गया एक्यूट। और यहाँ पे क्रोनिक जो लंबे समय से
चलता आ रहा हो और दिन पे दिन वो बढ़ता ही जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, क्रोनिक। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी रिमूव हो गया एयर सैक का, और यहाँ पे एयर सैक, यहाँ पे एल्वोलाई जो होता है वो डैमेज हो जाता है, तो इसमें इसलिए यहाँ पे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और जब ये दोनों डिसऑर्डर्स जो एक साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, COPD बनाते हैं। कॉजेज ऑफ COPD, स्मोकिंग जो है वो मेन कॉजेज होता है। स्मोकिंग 90% जो COPD है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। जो पर्सन है उसमें 90% जो पाया गया है वो स्मोकिंग की वजह से ही होता है। और इसके अलावा क्या होता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से भी होता है। स्मोकिंग की वजह से कैसे होता है, जब कोई सिगरेट पीता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे लंग्स में जाते हैं और वहाँ पे ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब उसको खराब करते हैं, और इस वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। ये था उसका मेन कॉजेज। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। इसमें क्या क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और चेस्ट पेन भी होता है और कफिंग भी होता है। तो ये इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। क्या क्या था, चेस्ट पेन, कफिंग और ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो ये है इसके सिम्टम्स। अब अगर डायग्नोसिस का बात किया जाए तो यहाँ पे क्या क्या इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, चेस्ट एक्सरे बाय चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन ETC, ऐसे इसको डायग्नोस किया जाता है। ट्रीटमेंट इसका क्या क्या है, इसका कोई इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, बट इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन और इनहेलर्स प्रोवाइड किया जाता है जिससे ये कंट्रोल हो सके। ये था हमारा पूरा आज का डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स यहाँ पे हम क्या पढ़े, COPD। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।